हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपिका मिश्रा। आज मैं आप लोगों को रिस्पायरेशन फिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि रिस्पायरेशन की जो फिजियोलॉजी है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, कितने स्टेप होते हैं इसको समझने के लिए। तो द मैमेलियन रिस्पायरेशन कैन बी अंडरस्टैंडिंग इन फॉलोइंग मेन स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप है रिस्पायरेशन फिजियोलॉजी का वो है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में के दो पार्ट है, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, कि गैस का हमारे लंग्स में कैसे एक्सचेंज होता है। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, और सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग। ओके, तो अब चौथा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू, और लास्ट है हम लोगों का सेलुलर ऑक्सीडेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। तो इसका एग्जांपल है ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डाइकार्बोनेशन और क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम लोग इसके 5 स्टेप को जान लिए कि रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी, जो रिस्पायरेशन की जो फिजियोलॉजी है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो अब हम लोग एक एक करके सबकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हम लोग का ब्रीथिंग। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ब्रीथिंग होता क्या है और इसकी प्रोसेस किस जो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ब्रीथिंग होती क्या है। तो द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट एयर इनटेक इन लंग्स एंड कार्बन डाई रिच एयर इन एक्सपेंडेड आउट फ्रॉम द लंग आर कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंटल एयर इनटेक इन लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इन एक्सपेंड आउट फ्रॉम द लंग आर कॉल्ड ब्रीथिंग। और इसको कहते हैं, इसको वेंटिलेशन ऑफ लंग्स भी कहा जाता है। तो जब द ब्रीथिंग इज कंपोज्ड इन फॉलोइंग 2 स्टेप, जो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है ब्रीथिंग, तो उसका एक फर्स्ट है इंस्पायरेशन और सेकंड है एक्सपायरेशन। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन चलिए जानते हैं कि इंस्पायरेशन होता क्या है। ठीक है, तो द इनटेक ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन रिच एयर, द intake of fresh oxygen rich air into lung via respiratory process are called inspiration। ठीक है, तो आप लोग अब पढ़ लिए इंस्पायरेशन कि द इनटेक ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन रिच एयर इनटू लंग वाया रिस्पायरेटरी पैसेज आर कॉल्ड इंस्पायरेशन। तो चलिए हम लोग इंस्पायरेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। जो इंस्पायरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ATP पे डिपेंडेंट होता है, इसीलिए इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है। तो इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज ये ATP पे डिपेंड होता है। तो ये हम लोग पढ़ लिए इंस्पायरेशन कि इंस्पायरेशन होता क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है एक्सपायरेशन पढ़ेंगे। तो इंस्पायरेशन में है नॉर्मल क्वाइट एक्सपीरियंस इज प्रोसेस ब्रॉट अबाउट बाय रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम विच रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ thoracic एक्टिविटी एंड लेड एक्सपायरेशन। ओके, तो बट जो एक्सपायरेशन होता है वो होता है कि नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन इन पैसिव brought about a relaxation of external intercostal muscle and diaphragm
which reduce volume of thoracic activity and lead expiration. But force explanation is active process and bring about by contraction of internal costal muscle and abdominal muscle. ओके, तो अब हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को स्टडी कर लिए। तो अब हम लोग जो सेकंड है हम लोग का एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, कि लंग्स में गैसेस का कैसे एक्सचेंज होता है, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो फिगर में आप लोग को दिख ही रहा होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन, कि लंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैसे ऑर्गन्स में जाती है, तो फिर ब्लड वेसल्स, फिर एक तरफ मतलब एक्सचेंज होता है O2 का और एक तरफ होता है CO2 का, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो यही हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन लंग एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस अकर्स बिटवीन एल्वुलाई मीन्स पल्मोनरी सैक, ओके, एंड पल्मोनरी कैपिलस बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल रिफ्यूजन, ओके, कि मतलब intake in lung exchange of respiratory gases occurs between alveoli and pulmonary capillaries by the process of simple diffusion. In this way, तो जब exchange of gases in lungs में जो respiratory gases होती है वो occurs between होती है कि alveoli means pulmonary sac and pulmonary कैपिलरीज में, तो बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूज़न, तो होता है सिंपल डिफ्यूज़न, ओके। तो जब लंग्स में रिस्पायरेटरी गैसेस जाती है तो एल्वुलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। तो इन दिस एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस इन लंग्स अकर्स only by difference between pressure of gases in alveolar air and blood of lung capillaries, ओके। तो अब हम लोग पढ़ लिए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कैसे एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर। तो अब हम लोग पढ़ लिए ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस को हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का। तो चलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि द ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग आर कॉल्ड रिस्पायरेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। तो जब जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो हमारे टिश्यू टू लंग से और लंग्स टू टिश्यू से जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो रिस्पायरेटरी गैसेस की मैकेनिज्म है वो 2 टाइप में होती है, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो ऑक्सीजन होता है इसमें होता है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बी कैरी 1.24 मोल एंड हेल्थी पर्सन comprises 15 ग्राम ब्लड दस कैन बी कैरी दस मतलब जो नॉर्मल बॉडी होती है ह्यूमंस की वो 15 ग्राम ब्लड को कैरी करती है। तो जब कैरी करने के बाद जो ब्लड होता है इन लंग्स में जो ऑक्सीजन होती है ये बदलती है हमारी ऑक्सीजन और प्लाज्मा में, तो हम लोग का बनता है फिजिकल सॉल्यूशन। जो फिजिकल सॉल्यूशन होता है वो 2 से 3
वो 2 से 3% ऑफ टोटल ऑक्सीजन का वहाँ ट्रांसफोरेशन होता है। इसी के अपोजिट है कि जब जब ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन मिलाया जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसमें 97 to 98% का ऑक्सीजन का ट्रांसफोरेशन होता है। तो हम लोग पढ़ लिए ट्रांसफोरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफोरेशन किस तरह होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू लंग वाया ब्लड। जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोरेशन होता है वो टिश्यू टू लंग होता है वाया ब्लड के। तो ये होता है, तो ये फॉलोइंग स्टेप में कंप्लीट होता है। तो जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो है फिजिकल सोल्यूशन, और सेकंड है बाइकार्बो कंपाउंड, और थर्ड है कि बाइकार्बोनेट। ओके, तो इन द लंग ऑल रिएक्शन मतलब कि यही जो फिजिकल सोल्यूशन होता है कार्बोनियम कंपाउंड के बाई जो रिएक्शन होता है, बाइकार्बोनेट में जो रिएक्शन होता है, तो यही जब रिएक्शन रिजर्व करते हैं रिसाइलेंट कार्बन डाइऑक्साइड को इन रिलीज इनटू लंग्स एल्वोलाई एंड ऑक्सीजन इन ब्लड in the lungs to tissue. Thus, process is complete transformation of carbon dioxide. ओके, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो हम लोग का जो थर्ड है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू, कि गैसेस का एक्सचेंज टिश्यू के अंदर कैसे होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यू हम लोग चौथा पढ़ रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यू। तो जैसा कि देखो फिगर में दिखाया गया है कि कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का इन टिश्यू। ओके, तो यही हम लोग स्टडी करेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यू। तो इन टिश्यू एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज अकर्स बिटवीन टिश्यू कैपिलरीज। तो जो टिश्यू एक्सचेंज करता है रिस्पायरेटरी गैसेस को वो थ्रो करता है टिश्यू कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ पार्टिकल प्रोसेस। ओके, तो in exchange of respiratory gases occurs between tissue to capillaries and tissue cell by the process of simple diffusion and according to change of particle process। तो यहाँ कंप्लीट हुआ हम लोग का एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू, कि गैसेस का गैसेस का एक्सचेंज कैसे टिश्यू में होता है। तो in tissue exchange of respiratory gases occurs between tissue capillaries and tissue cell by the process of simple diffusion according to change of particle process। ठीक है, तो ये कंप्लीट होती है प्रोसेस। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे सेलुलर ऑक्सीडेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। तो चलिए जानते हैं कि सेलुलर ऑक्सीडेशन एंड सेलुलर रिस्पायरेशन होता क्या है। तो दिस इंक्लूडेड ऑक्सीजन फ्रॉम न्यूट्रिएंट विद इन द सेल्स थ्रू ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोलेशन एंड क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो ये जो प्रोसेस आप फिर से देख लीजिए कि जो प्रोसेस है दिस इंक्लूडेड इन ऑक्सीजन फ्रॉम न्यूट्रिएंट फ्रॉम सेल थ्रू ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑन क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो आज हम लोगों ने स्टडी किया है क्या रिस्पायरेशन फिजियोलॉजी के बारे में, और इसमें जो मेन स्टेप हैं उसको कि इसके मेन स्टेप क्या हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही
कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मोर वीडियोज़।